आज की क्लास। कल अपन ने एक वर्ड प्रॉब्लम लिखी थी जो आपने सबने कंप्लीट कर ली है। सबने कंप्लीट कर ली है। एलसीएम निकालना था उसके अंदर मेरे को, तो वो वापस से मैं लिख देता हूं। क्या था क्वेश्चन? कल अपन ने एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी थी जिसमें क्या लिखा था, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए 32 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में, एंड सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन था डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपको बताना था कि इक्वली अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है। यानी मैंने आपको बोला था कि आपको एक ऐसा फिगर चाहिए जिसको हम 32 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर सकें, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 32। एक क्वेश्चन होता है, कल भी बताया था मैंने, अ नंबर विच डिवाइड्स 32, एक नंबर जो 32 को डिवाइड करता है, दैट इज HCF। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 32, और एक ऐसा नंबर बताओ जो 32 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। अब आपको यहां पर HCF नहीं निकालना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, 32 के प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से 16, 8, 4, 2 एंड 1, और यहां अपन ने इसके नंबर्स को यहां लिस्ट आउट किया। तो 32 इज इक्वल टू 2 to the power 5, एंड 36 को 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से 3 से 1, तो यहां आ गया 36 इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। ओके, अब आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने पर पावर इन दोनों में से जो पावर ग्रेटर होती है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखी जाती है, तो ये कॉमन पार्ट है, इनमें से हाईएस्ट पावर हो गई 2 to the power 5। हाईएस्ट पावर हो गई 2 to the power 5, और इधर आपके पास 3 स्क्वायर जो है वो आपके पास मिलेगा। कॉमन होता है तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं, और कॉमन नहीं होगा तो वो आपको लिखना ही होता है। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू 32, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 32 इंटू 9, और इंटू करने पर 9 2 जा 18, 27 एंड 1 288। आंसर हुआ आपके पास कितना, 288। आंसर नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड 288 बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में, जिनको आप 32 स्टूडेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हो और 36 स्टूडेंट्स में भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, इक्वल। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या निकाला अपन ने, एलसीएम, बिकॉज वी रिक्वायर्ड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 32 एंड 36, इसलिए दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एलसीएम होता है। आगे चले, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? क्लियर यहां तक? नेक्स्ट मूव करूं मैं आगे क्वेश्चन में। नाउ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती है जिनमें आपको ये डिसाइड करना होता है क्या निकालना है। नाउ नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो 288 बुक्स आई, सर वो एक सेक्शन की आई है या दोनों सेक्शन में 288 बुक्स? नहीं, वो आप जो आपने आंसर निकाला है वो आपको डिनोट करेगा टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी। टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी जो आपने आंसर निकाला है वो डिनोट करता है कि लाइब्रेरी में 288 बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइब्रेरी में 288 बुक्स है ना। अब क्या हुआ कि भाई आपका लाइब्रेरी का पीरियड आया, दो सेक्शन है, एक ही क्लास के ए और बी है ना,
तो आपके पास लाइब्रेरी का सेक्शन आया, लाइब्रेरी का पीरियड आता है ना जैसे क्लास में, तो अपने लाइब्रेरी का पीरियड है आज। मान लो सेक्शन ए है, 10th ए है, 10th ए, उसका 6 पीरियड लाइब्रेरी का है और उसमें 32 स्टूडेंट्स हैं। अब वो क्या करे, लाइब्रेरी में एंटर हुए, पूरी क्लास को लाइब्रेरी में ले गए। अब उन्होंने बुक्स इश्यू करी अपन ने, है ना, तो उन्होंने बुक्स कितनी डिवाइड करी, 288 बुक्स है लाइब्रेरी में, 32 स्टूडेंट्स हैं, इक्वली आप डिवाइड कर सकते हो उन बुक्स को। तो आपके पास कितना आ गया, 28 में आप डिवाइड कर सकते हो, 9 टाइम्स इज इक्वल टू 9 आ गया। यानी कि 288 बुक्स में से 9 बुक्स आप हर स्टूडेंट को दे सकते हो और सेक्शन ए के 32 स्टूडेंट्स में ये बुक्स कंप्लीटली आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह उन 288 बुक्स को सेक्शन नंबर 2 36 स्टूडेंट्स का जो सेक्शन है उसमें अगर आपको डिवाइड करना है तो ये आपको मिलेगा, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स आएगा। 8 बुक्स पर स्टूडेंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जो आंसर आपने निकाला ना 288, वो क्या डिनोट करता है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अगर उन बुक्स को सेक्शन ए में डिवाइड करोगे तो 9 बुक्स पर स्टूडेंट हो जाएंगी और सेक्शन बी में करोगे तो 8 बुक्स पर स्टूडेंट मिलेंगी। क्लियर? और कोई डाउट? नो सर। क्लियर हो गया ये? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, on a morning walk, three persons step off together. 3 persons step up together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. ठीक है? What is the minimum distance? What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance. क्या क्वेश्चन है कि on a morning walk 3 persons step off together, तीनों पर्सन एक साथ चलते हैं, step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter. What is the minimum distance each should work? कितना होना चाहिए कम से कम डिस्टेंस, ये बताना है। मतलब ए पर्सन यहाँ है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, ये 3 पर्सन है। ए ने फर्स्ट स्टेप लिया तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हुआ, 40। बी ने जब फर्स्ट स्टेप लिया तो 42 सेंटीमीटर कवर किया, सी ने जब फर्स्ट स्टेप कवर किया तो 45 डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। अब ए ने क्या किया, सेकेंड स्टेप मूव किया, नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप जब मूव किया तो 40 और हो गया, इसका टोटल 80 सेंटीमीटर हो गया, सेकेंड वाले का 42 हो गया, थर्ड वाले का 45 हो गया। तो फर्स्ट वाले पर्सन ने 2 स्टेप मूव किए तो टोटल डिस्टेंस हो गया 80 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले पर्सन के 2 स्टेप्स का टोटल डिस्टेंस हो गया 84 सेंटीमीटर, थर्ड वाले का 45 प्लस 45 90 सेंटीमीटर। इस तरह से ये मूव कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ईच शुड वॉक, क्या बताना है आपको, कम से कम डिस्टेंस कितना होगा, तीनों पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। और क्वेश्चन में क्या लिखा था, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स, और तीनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब आप डिसाइड करो कि आप क्या निकालोगे, एलसीएम या एचसीएफ।
LCM। LCM। एलसीएम, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। एलसीएम फाइंड करेंगे यहाँ पर अपन, क्योंकि आपने देखा 80 सेंटीमीटर में भी आपका आंसर नहीं है। एक ऐसा नंबर जो 40 से 42, 45 तीनों से डिविजिबल हो, क्या निकालोगे आप? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 40, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 42 एंड सो ऑन। क्या निकालोगे? अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो आप फैक्टर्स करें एलसीएम निकालने के लिए। क्या निकालना है अपने को? एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 40 लिया, 2 से डिवाइड किया 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। देन 42 लिया अपन ने नंबर, 2 से डिवाइड किया 21, 3 से 7, 7 से 1। देन 45, 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। ठीक है, अब इसको अपन ने लिस्ट आउट किया इस तरह से। 40 इज इक्वल टू 2 to the power 3 into 5. 42 is equal to 2 to the power 1 into 3 into 7. 3 यहाँ लिख लो, into 7 आज के आगे लिख दो। 45 is equal to 3 to the power 2, 3 यहाँ से लिख लो इसके नीचे, और एक 5 है वो यहाँ लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आपको एलसीएम लिखना है। नाउ एलसीएम इज इक्वल टू, देखो 2 में हाईएस्ट पावर 3 है, 2 to the power 3, 5 में 1 टाइम है। ठीक है, कॉमन हो या नहीं हो आपको सब लिखना होता है। 2 में हाईएस्ट पावर 3, 5 में हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, 2 to the power 3 into 5। एलसीएम में आपको क्या से सारे फिगर लेने हैं। 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 7। इस तरह से क्या आएगा आपके पास? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 7। इस तरह से आपको लिखना है, और इंटू करने पर आंसर हुआ 8 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, नाउ 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 360, और 360 इंटू 7, 360 into 7, that is 0, 42, 25। क्या आंसर हुआ? 2520 सेंटीमीटर, that is equal to 2520 सेंटीमीटर। टोटल नंबर डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 2520। किसी ने ज्यादा स्टेप लिए, किसी ने कम स्टेप लिए, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 2520 सेंटीमीटर। जैसे अपन रेस करते हैं ना, अपन किसी कोई 3 कैंडिडेट हैं जो एक रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे ही तो होता है। सब यहाँ से शुरू करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक भागते हैं सारे जने, तो कोई टाइम ज्यादा लेता है, कोई काम कम लेता है, तो डिस्टेंस तो सबका एक सा होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह 3 कैंडिडेट थे, समझ लो आप तीनों ने रेस में कंप्लीट किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना था। अब सबके अलग अलग स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, क्लियर सबको? टोटल डिस्टेंस इतना हुआ। ओके, क्लियर है सबको? आगे चलें। ओके, now another word problem. There is a circular path around a sports field, okay, there is a circular path around a sports field. Now Priya takes 18 minutes
to drive, 18 minutes to drive one round of the field. One round of the field. Second is Ravish takes 12 minutes. Ravish takes 12 minutes. Ravish takes 12 minutes and आगे लिखा है suppose they both start at the same time. Now क्या पूछा है अपने को? After how many minutes? After how many minutes will they meet again? Meet again at the starting point. At the starting point. ये क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है आपके पास? क्या निकालना है इसके अंदर आपको कि कितने मिनट्स के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. और ये एक सर्कुलर पाथ है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ये एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और इस डायरेक्शन में अपन मूव करने जा रहे हैं. ए पॉइंट से स्टार्ट करना है. दो पर्सन है, एक तो प्रिया है, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं और रवीश को 12 मिनट्स लगते हैं. अब अपन ने क्या किया, दोनों ने यहां से स्टार्ट किया. सपोज करो सुबह 10 बजे 10 AM दोनों ने स्टार्ट किया. अब क्या हुआ, टाइम 10-12 12 मिनट कंप्लीट हुए. 10:10 के 12 मिनट. तो यहां से कौन चला था? रवीश अगर यहां से स्टार्ट करता है ना, और प्रिया भी यहां से स्टार्ट करती है. क्वेश्चन में लिखा है रवीश को 12 मिनट्स लगते हैं, प्रिया को 18 मिनट्स लगते हैं ना. तो अगर 10:12 हुआ, रवीश यहां से चला, यूं गया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया और यहां आ गया, क्योंकि उसको तो 12 मिनट्स लगते हैं. तो रवीश यहां पहुंच गया वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे. टाइम कितना होगा उस समय घड़ी में? 10:12. 10:12 टाइम होगा. अब प्रिया ने यहां से स्टार्ट किया, तो प्रिया जब वापस यहां पर आएगी तो उस केस में क्या टाइम होगा? 10:18, क्योंकि उसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं. तो अगर मैंने आपसे पूछा कि 10:18 पर 10:18 पर कौन कहाँ होगा? प्रिया तो यहाँ होगी, इस पॉइंट पर होगी प्रिया तो, और रवीश यहाँ कहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा आगे चला जाएगा 12 मिनट्स के बाद में. यही हुआ. क्या हुआ? 10:18 पे 10:18 पर कौन सा पर्सन कहाँ होगा? रवीश तो आगे चला जाएगा थोड़ा सा, और जो प्रिया है वो यहाँ आ जाएगी. ठीक है. तो अब आप मुझे ये डिसाइड करो, फिर ये वापस राउंड करेंगे, फिर राउंड करेंगे, फिर राउंड करेंगे. तो ये आप डिसाइड करो कि आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएम. एलसीएम. अगेन एलसीएम. एलसीएम. बिल्कुल सही, करेक्ट. तो अब आप निकाल लो 18 और 12 का एलसीएम. ठीक है. नाउ 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए 12 के फैक्टर्स हुए 2 से 3, 18 के 2 से 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. अब अपन इसको लिख सकते हैं 12 को 2 to the power 2 into 3 और 18 को 2 का 2 3 की पावर 2. ये हो गए नंबर्स. अब आपका आंसर एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और इसका हाईएस्ट 3 की पावर भी 2. 2 to the power 2 मतलब 4, 3 square is 9. आंसर इज इक्वल टू 36 minutes. After 36 minutes they meet again. 36 मिनट में क्या होगा? रवीश जिसको 12 मिनट लगते हैं उसके 3 राउंड पूरे हो जाएंगे. 36 डिवाइडेड बाय 12, 3 राउंड्स पूरे करेगा. और प्रिया जिसको 18 मिनट्स लगते हैं वो 2 राउंड,
36 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 2 राउंड्स। ठीक है, रवीश 1 2 3, रवीश को 3 राउंड पूरे करके वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। प्रिया क्या करेगी 1 एंड 1 2 पूरे करके वहां जाएगी। दोनों का टाइम 36 मिनट हो गया। दोनों जब मीट करेंगे तो 10:36 का टाइम हो गया। नाउ क्लियर? अगर आपको पूछा जाए कि रवीश ने कितने राउंड कट किए 3 राउंड्स, प्रिया ने कितने राउंड कट किए 2 राउंड्स, कैसे 36 डिवाइडेड बाय 12 एंड 36 डिवाइडेड बाय 18। क्लियर है क्वेश्चन सबको? आ गया मेथड स्टेप्स? नाउ अनदर क्वेश्चन लिखो, two tankers contain 850 liters, 850 liters and 680 liters, 680 liters of petrol. Now आपको क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी of a container which can measure the petrol, which can measure the petrol of either tanker, in exact number of times, क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। क्या मतलब है? देखो इसका मीनिंग ये है कि सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 850 लीटर्स पेट्रोल है। एक दूसरा कंटेनर है, इस दूसरे कंटेनर में 680 लीटर्स है। अब आपने क्या किया, एक मेजरिंग कंटेनर जो मेजर करता है ना, जैसे अपन घर में क्या लेते हैं, दूध वगैरह देने आता है ना, दूध लेने आते हैं तो उसके पास एक मेजर करने का होता है ना, और एक बड़े से उसके पास जो वेसल होता है उसमें सारा मिल्क भरा रहता है। आप बोलते हो 2 किलो दूध दे दो, 1 किलो दूध देना चाहिए, 3 किलो चाहिए, तो वो 1-1 किलो के आपके 3 बार उसमें भर देता है बर्तन के अंदर वेसल में। तो वो जो कंटेनर है आपका, एक कंटेनर आपने लिया, उसको इसमें से पेट्रोल निकाल के अलग कर दिया। ठीक है, सपोज करो आपने 200 लीटर्स का एक कंटेनर बनाया, 200 लीटर्स का एक मेजरिंग कंटेनर बनाया। अब आप ये 850 तो मेजर नहीं कर सकोगे ना 200 टाइम। 200 आपने अलग कर दिया, फिर 200 अलग कर दिया, फिर 200 अलग कर दिया, फिर 200 अलग कर दिया, ऐसे 800 हो गया। 50 का कैसे मेजर करोगे? 200 से तो पता ही नहीं पड़ेगा। तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर 850 को कंप्लीटली डिवाइड करे। 850 को 200 कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। एक ऐसा नंबर चाहिए जो 850 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और वही नंबर 680 को भी डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि आपको इसको भी तो मेजर करना है, इसको भी तो कंप्लीट करना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में
क्या निकालना पड़ेगा? अ नंबर which divides both the numbers, that is called HCF. HCF. A number, LC क्या निकालोगे इस क्वेश्चन में आप? HCF या LCM? HCF. A number, yes, a number which divides both the numbers completely. एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को completely divide करता हो, that is called HCF. तो अब HCF इसका कैलकुलेट करो फटाफट, फैक्टर्स करते हुए इसके प्राइम फैक्टर्स करो. अ नंबर विच इज एग्जैक्टली a number which completely divided the numbers 850 and 680. इनको कंप्लीट डिवाइड करे ऐसा नंबर चाहिए. तो अपने पास आया 850 के फैक्टर्स करेंगे. 2 से 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 5 से 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, 5 से 17, 17 से 1. ठीक है. नाउ 680 के फैक्टर्स करने पर 2 से 3 4 0, 2 से 1 7 0, 2 से 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 5 से 17, 17 से 1. ठीक है. ये अपने फैक्टर्स हो रहे हैं. अब इसको आप लिख के और एस निकालते हैं. क्या है अपना? 850 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17. ये बंद क्यों हो गया? अच्छा आ गया. 850 इज इक्वल टू, क्या नंबर्स मिला आपको? 850, 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17. 680 इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 5 इंटू 17. ठीक है. नाउ HCF कैलकुलेट करा अपन ने. तो HCF का मतलब होता है कॉमन पार्ट होना चाहिए और लोएस्ट वैल्यू. इनमें कॉमन पार्ट हो गया और मिनिमम पावर 1 है. तो 2 to the power 1, 5 में मिनिमम पावर 1 है. 5 to the power 1, 17 का 17 1 टाइम, 2 की पावर 1 मतलब 2, 5 to the power 1 मतलब 5, 2 into 5 10, 10 into 17 170, 170 लीटर्स. ये आपका कंटेनर का साइज होना चाहिए. अब 170 लीटर्स का कंटेनर होगा. 850 आपको चाहिए. 850 डिवाइडेड बाय 170, आंसर होगा 5. मतलब 5 टाइम्स में आप पूरा कंटेनर खाली कर दोगे. 850 लीटर्स का एक बड़ा सारा जार है, उसमें से आप 170 निकालते जाओगे. 170 170 कितनी बार? 5 टाइम्स. 5 टाइम निकाल दोगे तो पूरा खाली हो जाएगा. इसी तरह 680 है, डिवाइडेड बाय 170 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स में खाली हो जाएगा. ठीक है. क्लियर? HCF क्यों निकाला? अ नंबर विच डिवाइड्स बोथ द नंबर्स. और कोई डाउट? ये क्लियर? ठीक है. ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई. LCM HCF से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स थी. ये अपना कंप्लीट हो गया है. LCM कंप्लीट, HCF कंप्लीट है ना. और अब अपन कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि नाउ एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल अनदर. एक और वर्ड प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि नया टॉपिक अपन अब कल से ही शुरू करेंगे इसके बाद वाला. तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जब तक. द लेंथ ऑफ अ रूम इज इक्वल टू 8 मीटर 25 सेंटीमीटर
and width of the room is equal to 6 meter and 75 centimeter, and height of the room is equal to 4 meter and 50 centimeter. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज, क्या फाइंड करना है इसके अंदर आपको? डिटरमाइन the longest rod which can measure the 3 dimensions. Measure the 3 dimensions. अब आप सोचो क्वेश्चन का मतलब क्या है. 8 मीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ है. अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिख दूं तो दैट इज इक्वल टू 825 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ सिमिलरली 675 इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर. ये नंबर्स आपके पास है. अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ या एलसीएम, वो आप डिसाइड करो. A number which divides HCF, correct again. HCF find होगा इसमें भी. A number which divides which completely divides the given numbers. एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो इन तीनों नंबर को completely डिवाइड करता है. तो that is called HCF. मल्टीपल नहीं लिखना है, डिवाइड करना है. आपको ऐसा मैं नंबर बताना है जो तीनों को डिवाइड कर दे. तो कैलकुलेट कर दो जरा फटाफट इसका एचसीएफ फैक्टर करते हुए, और जिसका आंसर है वो अपना लिख के बताओ. या आप लोगों को छोड़ दिया मैंने, आप लोगों को अपने आप करना है, सबको आता ही है. क्योंकि अभी क्या टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैं नया टॉपिक आज से नहीं कल से शुरू करेंगे इसके आगे. एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट है आपका. फैक्टर्स करके इनका कॉमन पार्ट एचसीएफ निकालना है आपको. अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो क्लास के बाद कॉल करके पूछ सकता है. अगर कोई डाउट है तो वो कॉल करके पूछ सकता है, उसको फोन पे गाइड कर देंगे. ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क में की तरह से हो गया है आपके पास. अभी आप पूरा कर लो, बहुत अच्छा है. 2-3 मिनट बचे हैं इसलिए. सर डन. आंसर लिखो, आंसर बताओ. सर 75. 75. ओके. यस, करेक्ट. आंसर इज करेक्ट. 75 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर. एचसीएफ इसका 75 हो गया. 75 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर. बाकी लोगों ने जिन्होंने किया ठीक है, नहीं तो कर लेना अपने आप. मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, अगर कट जाए बीच में तो देखना. 825 को मैंने 5 से डिवाइड किया 1, 32 हो गया 6 एंड 5. 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15. 3 से 11 और 11 से 1. नाउ नेक्स्ट इज 675. 5 से डिवाइड हुआ 1, 17 हुआ. 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. 5 2 जा 10, 5 7 जा 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1. ठीक है. एंड लास्ट नंबर इज 450. 450 डिवाइडेड बाय 5. 5 9 जा 45, 5 से 18, 3 से 6, 3 से 2 एंड 2 से 1. ये फैक्टर्स हुए. अब इनको अपन ने अरेंज करके लिखा तो सबसे पहले आया 825, दैट इज इक्वल टू 3 into 5 square into 11. Then 675 is equal to, लिखा मैंने यहाँ पे 3 तो 3 times, 5 2 times, and then 450 is equal to, एक तो हो गया 3 2 times, 2 मैं लास्ट में लिख दूंगा,
5 स्क्वायर 2 टाइम्स और लास्ट में 2। ठीक है, अब इसके बाद आपका आंसर HCF निकालना है आपको। नाउ HCF इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 3 जो कॉमन पार्ट है उसमें मिनिमम पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, और ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये आपका कॉमन पार्ट नहीं है। तो आंसर हुआ आपका 3 की पावर 1 3, 5 स्क्वायर 25, 75 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। सर डन। ठीक है, आंसर चेक कर लो, 75 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, यस सर। ओके, क्या निकलेगा इसमें, HCF। ठीक है, और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? ठीक है, कंप्लीट। यहाँ तक अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है अपना। कल से अपन टाइप करेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का पार्ट है, एक नया टॉपिक कल से स्टार्ट करते हैं।